हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम कर रहे हैं एक फेमस राइटर थॉमस हार्डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या आरपीएससी या यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी। तो ये क्वेश्चंस कब आए हैं, कौन से साल में आए हैं, कौन से ईयर में आए हैं, कौन से मंथ में आए हैं, तो ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय, यानी अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है किसका वर्क है? ई मिसेस गैस्केल, बी जॉर्ज इलियट, सी थॉमस हार्डी या डी एमिली ब्रॉन्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थॉमस हार्डी का वर्क है। और ये इन्होंने एक रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल में थी, उससे इंस्पायर था। और ये थॉमस हार्डी का सेकंड नोवेल था जो 1872 में पब्लिश हुआ था बिना किसी नाम के, क्योंकि इन्होंने ये नाम नहीं दिया था। और हालांकि ये फर्स्ट नोवेल था जिसमें उन्होंने जो वेसेक्स, उनका जो एक होम टाउन एक जो बनाया था, एक काल्पनिक जगह जैसे मालगुडी की तरह वेसेक्स, वो उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द करेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी इज ए, यानी कि हार्डी ने कौन सा करेक्टर इसमें से क्रिएट नहीं किया था? ए सू ब्राइडहेड, बी बाथसेबा एवरडीन, सी बैट्सी ट्रॉटवुड या डी थॉमसन। तो जो इसका कौन सा करेक्टर नहीं था, ऑप्शन इसका सी है, ऑप्शन सी। बैट्सी ट्रॉटवुड जो करेक्टर है वो चार्ल्स डिकन्सन का है, जो डेविड कॉपरफील्ड था, वो 1850 में जो लिखा गया था उसका करेक्टर है बैट्सी ट्रॉटवुड। बाकी करेक्टर्स थॉमस हार्डी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एबल विटल इज ए करेक्टर इन, यानी एबल विटल किसका करेक्टर है? ए द रिटर्न ऑफ नेटिव, बी द मेयर ऑफ द कास्टब्रिज, सी फार फ्रॉम मैडलिंग क्राउड या डी टेस ऑफ डेवरविल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एबल विटल जो करेक्टर है किसका है? वो मेयर ऑफ द कास्टब्रिज का है। और ये काफ़ी फेमस हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन मेयर ऑफ द कास्टब्रिज से पूछे जाते हैं थॉमस हार्डी का। और ये 1886 में है और इसका जो टाइटल है वो भी पूछा जाता है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ करेक्टर्स है। ये एक फिक्शन टाउन जैसे कि रूलर जो इंग्लैंड का था वेसेक्स, वो इंट्रोड्यूस इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेयर ऑफ द कास्टब्रिज में। तो एबल विटल किसका करेक्टर है? मेयर ऑफ द कास्टब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, here is a list of women abandoned by their lovers in Hardy novels. Pick the odd one out, यानी कि ये जो करेक्टर्स हैं थॉमस हार्डी के, वो उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो नहीं सॉरी उनके जो लवर्स हैं उनके द्वारा छोड़ दिया गया, उनको धोखा दे दिया गया है या उनसे उनका ब्रेकअप हो गया। इनमें से ओड वन, यानी इनमें से कौन नहीं है? फैनी रॉबिन ए में है, बी में है टेस डेबरविल, और सी में है मार्टी साउथ, और बी में है बाथसेबा एवरडीन। तो इसमें से है ऑप्शन नंबर डी, बाथसेबा एवरडीन जो थी वो इनमें से अलग है, क्योंकि चाहे फैनी रॉबिन हो, टेस डेबरविल हो या मार्टिन साउथ हो, ये इनको इनके लवर ने छोड़ा था। लेकिन जो बाथसेबा एवरडीन थे वो उनके पति ने, यानी कि उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ा था। तो ये इस वजह से थोड़ा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवल चूज द ओड वन आउट। ये भी वैसे ही है, चूज वुमेन कैरेक्टर, इसमें से कौन सा इसमें अलग है? ए बाथसेबा एवरडीन, बी यूस्टेसस वाई, सी एलिजाबेथ जेन या डी ल्यूसिटा। तो जो इसमें से है वो एलिजाबेथ जेन है। क्योंकि ये जो चाहे कोई सी भी हो, बाथसेबा एवरडीन हो या यूसिटस वाई हो या ल्यूसेटा हो, ये क्या है, ये एक से दो बार, मतलब दो बार ये प्यार में किसी के पड़ी थी। और लेकिन जो एलिजाबेथ जेन थी, जो मेयर ऑफ द कास्टब्रिज में, वो केवल एक ही बार प्यार में पड़ी थी। इस वजह से ये ऑड है, इस वजह से ये अलग है, यानी कि एक बार प्यार में, बाकी दो बार प्यार में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थॉमस हार्डीज मेजर नॉवल, थॉमस हार्डी लास्ट मेजर नॉवल वाज, यानी कि उनका लास्ट जो मेजर वर्क था नॉवल वो कौन सा था? ए टेस्ट ऑफ डेबरविल,
बी ज्यूड ऑफ ऑब्सिक्योर, सी द रिटर्न ऑफ नेटिव या डी द ट्रम्पेट मेयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्यूड ऑफ ऑब्सिक्योर जो है उनका सबसे मेजर लास्ट नॉवल था, क्योंकि उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके इस वर्क के ऊपर। तो उनके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब और कोई भी वर्क नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल नॉवल बना दिया गया था ज्यूड ऑफ ऑब्सिक्योर। तो उन्होंने उसके बाद मना कर दिया थॉमस हार्डी ने, अब मैं कोई भी नया नॉवल नहीं लिखूँगा, इसलिए लास्ट मेजर वर्क है ये। और ये 1880 में उनका वर्क था ये लास्ट वर्क। Next question number 7. God is referred to as the president of the immortal in, यानी कि ये God is referred to as a president of immortal in, ये किसके अंदर है? ए Paradise Lost, B Brave New World, C Tess या D The White Devil। ये जो है वो ऑप्शन सी है, टेस द डेवरविल के अंदर ये करेक्टर्स हैं, उसके अंदर ये लाइनें बोली गई हैं। Next question number 8. What is the subtitle of Thomas Hardy novel The Mayor of the Castbridge? देखिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेयर ऑफ द कास्टब्रिज का टाइटल भी पूछा जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए losses and gain, B the life and death of a man of character, C a pure woman faithful presented या D पेनेंस एंड फॉरगिवनेस। तो मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है कि इसका जो सब टाइटल है वो है बी, यानी कि द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ करेक्टर्स, यानी कि जो मरना और उसमें करेक्टर्स काफ़ी सारे मरते हैं और वो करेक्टर्स इंक्लूड है, इसलिए द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ करेक्टर्स इसका सब टाइटल है। और ये 1886 का काफ़ी फेमस वर्क था इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एट द बिगनिंग ऑफ नॉवल द मेयर ऑफ द कास्टब्रिज व्हाट इज़ ए माइकल हिचार्ड प्रोफेशन, यानी कि जो माइकल हिचार्ड थे उनका क्या प्रोफेशंस था, यानी कि जब नॉवल स्टार्ट होता है, और ये बल्कि नॉवल स्टार्ट होने पर भी और लास्ट में भी उनका सेम ही होता है ये प्रोफेशंस माइकल हिचार्ड्स का। ए शेपर्ड, बी फार्मर, सी हे ट्रसलर और डी है बालाडियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हे ट्रेसर, मतलब वो घास काटने वाला जो होते हैं हे ट्रेसर्स थे। और ये स्टार्टिंग में भी पोएम में होते हैं और जब मरते हैं तो भी वो ये काम करते हैं, बीच में अमीर हो जाता है लेकिन हे ट्रेसर वो रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेज डज हिचार्ड मेक, माने उसने जब अपनी वाइफ को बेच दिया था उसके बाद उन्होंने क्या एक प्रतिज्ञा ली थी, क्या एक वो करी थी कि मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी वाइफ से नहीं मिल जाता, ये मैंने गलत काम किया। तो क्या था वो? ए नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 years, B to search for his wife and make amends, C to choose a better wife for his second marriage या D to live the God fearing life of a good citizen। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर। और ये बहुत बार पूछा गया कि कितने साल के लिए उन्होंने ड्रिंक लेने के लिए मना किया था? 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल तक वो उन्होंने कहा था कि मैं अब शराब नहीं पीऊँगा, जब उन्हें सुबह होश आया था कि जब उन्होंने अपनी वाइफ को बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. गैब्रियल ओक इज़ ए करेक्टर इन हार्डीज, हार्डी के किस वर्क का एक करेक्टर्स है? ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सी द रिटर्न ऑफ द नेटिव या डी द मेयर ऑफ द कास्टब्रिज। तो ये जो उनका गैब्रियल ओक है वो है उनका ऑप्शन बी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स का ये वर्क है। और ये थॉमस हार्डी का कौन सा नॉवल था? ये 4th नॉवल था जो 1874 में लिखा गया था। और इसमें भी वही फेसेक्स टाउन के ऊपर ये पूरा तरीके से केंद्रित था ये, और ये एक रूरल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लैंड में है उस पे बेस्ड था। और गैब्रियल ओक इस नॉवल का एक मेन करेक्टर्स है, जो क्या था इसमें? शेपर्ड था गैब्रियल ओक। तो ये फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड का है ये करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The president of the immortal had entered his sport with dash. The above line is taken from Thomas Hardy novel. ये कौन से नॉवल से ली गई हैं? ए द मेयर ऑफ द कास्टब्रिज, बी द रिटर्न ऑफ नेटिव, सी फार फॉर मैडिंग क्राउड या डी टेस्ट ऑफ डेवरविल्स। तो ये लाइनें हैं जो ली गई है टेस्ट ऑफ डेवरविल से, उससे ये लाइनें ली गई हैं।
और ये प्योर वुमेन नाम नॉवल यानी डेस्ट ऑफ ये डैबरविल, ये प्योर वुमेन नॉवल का इसका पूरा नाम है और 1891 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच नॉवल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेट्स ए गर्ल सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेटेड हु नेवर केम टू टर्म्स विद द वर्ल्ड, यानी कि जो ये पोर्ट्रेट की गई है गर्ल को जो सिंपल है, सेंसुअस और पैशनेटेड है, हु नेवर केम टू टर्म्स विद द वर्ल्ड, वो कौन है? ए द रिटर्न ऑफ नेटिव, बी टेस्ट ऑफ डैबरविल, सी द मेयर ऑफ कास्ब्रिज या डी द वुडलैंडर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्ट ऑफ डैबरविल्स में ये एक लड़की है जो ये इसके लिए टर्म्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन ए लेटर रिटन ऑन हर डेथ बेड दैट डज सुसैन कन्फेस टू हर हस्बैंड इन मेयर ऑफ द कैस्ब्रिज, यानी कि जब वो मर रही थी सुसैन और डेथ बेड पे थी तो उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने पति, जो कौन था उसका, हिचार्ड्स था, उसमें कन्फेस किया था, उन्होंने एक सीक्रेट बताया था और वो ये कहा था कि मेरी मरने के बाद ये लेटर ओपन करना, उससे पहले ओपन मत करना। Option A, C and Elizabeth Jane were abused by the man to whom Hichard sold them. B, she had amassed great fortunes after being sold. C, Elizabeth Jane was not his daughter. या D, she never loved him. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलिजाबेथ जेन वाज नॉट हिज डॉटर, यानी कि वो लड़की जो एलिजाबेथ थी वो उसकी लड़की नहीं थी, वो सेलर की लड़की थी। तो ये उस लेटर में उसने लिखा था और जब उसने खोला तो फिर उससे वो नफरत करने लग गया था हिचार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेरेमनी द टाउन पीपल परफॉर्म टू शेम ल्यूसेटा इन द मेयर ऑफ द कास्ब्रिज? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हैरलॉट परेड, बी स्कीमी राइड, सी स्वूम बम्प और डी स्मूथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीमी राइड है क्योंकि बी स्कीमी राइड उसमें यानी हिचार्ड्स की और ल्यूसेटा के जो वो थे उनको एक गधे पर उनकी वो फ़ोटोज़ लगा के उनके डमीज़ बना के उनको पूरा घुमाया गया था और इसको देखकर ल्यूसेटा को बहुत ज़्यादा शर्मा लगा था और वो मर गई थी। स्कीमी राइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द विल ऑफ हिचार्ड नॉट से इन हार्डीज द मेयर ऑफ द कास्ब्रिज, यानी क्या नहीं कहा था उसने अपनी विल में? 6 या 7 चीज़ें उसने कही थी कि ये नहीं करनी है, उसमें से कौन सी नहीं है? ए दैट नो मैन रिमेंबर हिम, बी दैट एलिजाबेथ जेन फारफरी बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, सी दैट नो फ्लावर बी प्लांटेड ऑन हिज ग्रेव, डी दैट नो सेक्टॉन बी आस्क्ड टू टॉल द बेल। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, क्योंकि उसने कहा था कि एलिजाबेथ और जॉन फारफरी को कोई नहीं बताएगा, जबकि इसमें लिखा टोल्ड अबाउट हिज डेथ। उसने कहा था कि उसे कोई नहीं बताएगा, मेरे बाद कोई मेरे लिए रोएगा नहीं, मेरी कब्र पे कोई फूल नहीं रखेगा और मेरे लिए कोई बैल नहीं बचाएगा। ऐसी 5 या 6 चीज़ें उसमें थी जिसमें ये था नहीं बताएगा, लेकिन ये टोल्ड अबाउट हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टू विच बाइबलिक फिगर डज हिचार्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग इन द मेयर ऑफ द कास्ब्रिज? किससे अपने आप को कंपेयर करता है जब वो सफ़र होता है? ए किन, बी जीसस, सी जॉब्स और डी मोजेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किन्स। वो अपने आप को किन से रेफ़र करता है जब वो सफ़र करता है अपने कामों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, वेसेक्स इज़ ए फिक्शंस टाउन क्रिएटेड। ये आपको इजीली पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसका है, जैसे कि मालगुडी डे या आर के नारायण का है। ए थॉमस हार्डी, बी थॉमस मैन, सी थॉमस मैलोरी और डी नन ऑफ अबाउट। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर सके, ऑप्शन ए है, थॉमस हार्डी का है वेसेक्स टाउन। काफ़ी एक काल्पनिक अच्छा एक टाउन्स दिखाया है उन्होंने, इंग्लैंड का रूलर। 19 क्वेश्चंस, इन द नॉवल द मेयर ऑफ द कास्ब्रिज व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइकल हिचार्ड वाइफ, यानी माइकल हिचार्ड की वाइफ थी जिसे उन्होंने सील कर दिया, उसका नाम क्या था? ये एलिजाबेथ, बी जेन, सी सुसैन और डी एना। ये भी हम अभी आगे क्वेश्चंस था जिसमें सुसैन का जिक्र था, ऑप्शन सी है, क्योंकि सुसैन ने अपने डेथ बेड पर एक लेटर लिखा था जिसमें वो एलिजाबेथ जेन का सीक्रेट उसे बताती है कि जब मैं मर जाऊँ तो भी ये लेटर ओपन करना। तो सुसैन थी उनकी वाइफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द नॉवल द मेयर ऑफ द कास्ब्रिज हु बाइज माइकल हिचार्ड्स वाइफ? ए हॉर्स ट्रेडर, बी ए सेलर, सी बार ओनर, डी ए पिलग्रिम। यानी कि मेयर ऑफ द कास्ब्रिज में जो माइकल हिचार्ड ने अपनी वाइफ को सेल किया था तो उसे किसने ख़रीदा था? तो इसका सही जवाब है एक सेलर। एक सेलर ने उनकी वाइफ को ख़रीदा था और उसका नाम क्या था? न्यूसन।
न्यूसन ने ये ख़रीदा था और वो उनकी ही बेटी थी ये एलिज़ाबेथ जैन। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो और ये मैं कुछ दिन बाद मेरा जो कास्टब्रिज इसका नॉवेल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये एलटी में भी है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी ये नॉवल है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वे नाइस डे।